हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका डायनेमिक इंजीनियरिंग सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाइड्रोलिक सिस्टम कंपोनेंट्स और उसके हाइड्रोलिक सर्किट्स के अबाउट। मैं आज आपको एक बात क्लियर बता देना चाहता हूँ कि हाइड्रोलिक जो सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंस पार्ट्स होते हैं, वो एक मैं ड्राइंग के माध्यम से समझाना चाहूँगा आपको। सबसे पहले बात करेंगे, ये जो आपको एक कंटेनर टाइप का दिख रहा है वो एक रिसीवर टैंक होता है। इस टैंक के अंदर जो आपको एक ये सिंबल टाइप का जो दिख रहा है वो एक फ़िल्टर होता है, सक्शन फ़िल्टर जिसे हम बोलते हैं। वो सक्शन फ़िल्टर सक्शन लाइन से जुड़ के सीधा हाइड्रोलिक पंप्स के साथ में कनेक्ट होता है। हाइड्रोलिक्स पंप को रोटेशन करने का काम जो करता है वो इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू पंप रोटेशन करता है और ये डायरेक्ट सीधा हाइड्रोलिक फ्लो को जनरेट करता है। यहाँ पे सीधा चलने के बाद हम देखेंगे आगे प्रेशर गेज। यहाँ पे एक सिंबल दिया हुआ है, ये प्रेशर गेज का सिंबल है। देन सीधा अपन आगे चलेंगे तो बात करेंगे प्रेशर रिलीफ वाल्व। सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट होता है हाइड्रोलिक सिस्टम का, वो होता है प्रेशर रिलीफ वाल्व। ठीक है, इसका सिस्टम हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा देखेंगे हाइड्रोलिक प्रेशर रिलीफ वाल्व के अबाउट। देन अपन बात करते हैं, आगे चलते हैं तो ये होता है एक डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, जिसे डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व भी कहते हैं। इसको इसलिए डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व कहा जाता है क्योंकि ये सिस्टम में डायरेक्शन फ्लो प्रेशर की डायरेक्शन को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसे डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व कहा जाता है। उसकी ए और बी दो लाइंस है जिसका कनेक्टिंग एक हाइड्रोलिक सिलेंडर के अंदर किया गया है, जो आप देख सकते हो यहाँ पे। देन अब मैं आपको स्टार्टिंग से एक रिलीफ वाल्व के अबाउट बात करना चाहता हूँ। इसमें एक्चुअल में होता है क्या है, ये किस टाइप से काम करता है और इसका यूज क्या है। हाइड्रोलिक सिस्टम में सेफ्टी पर्पज को लेके और प्रेशर रिलीफ वाल्व का यूज किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंस होता है ये किस टाइप से काम करता है, वो भी अपन देखेंगे। सबसे पहले कि जब प्रेशर रिलीफ वाल्व पे एक ये स्क्रू टाइप्स का जो दिया हुआ है उसके माध्यम से अपन इसका सेटिंग कर सकते हैं। जितना भी अपने को प्रेशर रखना होता है वो यहाँ से करते हैं। देन अब जैसे यहाँ से सिस्टम प्रेशर में जा रहा है, यहाँ पे आपका अभी यूज़ नहीं है। देन जब यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो यहाँ से जो आपको एक एक्स्ट्रा लाइन दिख रही है वो इसको पॉपेट को वापस बैकवर्ड मूव करती है। जब ये बैकवर्ड मूव होता है तो ये डायरेक्ट सीधी लाइन कनेक्ट होके और डायरेक्ट सीधी ड्रेन होती है लाइन। ये होता है इसका सिस्टम। ये सिस्टम इसलिए किया जाता है क्योंकि हाइड्रोलिक सिस्टम में होने वाले अनइवन एक्सीडेंट्स को रोका जा सकता है, इसीलिए हाइड्रोलिक में प्रेशर रिलीफ वाल्व का यूज किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंस होता है। और जब वापस यहाँ पर प्रेशर कम होता है जब यहाँ पे, तो फिर से जब ये अपना जो स्क्रू से पॉपेट को जो एडजस्ट किया होता है, जब उसका प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज़ होता है तो ये वापस कट ऑफ हो जाती है और फिर से अपना सिस्टम में प्रेशर स्टार्ट हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व पे कि डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व कैसे काम करता है। मैं सीधा सा एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाऊंगा कि ये जैसे मेरी एक प्रेशर लाइन है और ये मेरी एक टी लाइन है। मेरी ये है वो प्रेशर लाइन है और ये है वो मेरी टी लाइन है। ये है वो मेरी ए लाइन है, ये है मेरी बी लाइन। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, जब मेरा हाइड्रोलिक का प्रेशर आता है तो यहाँ पे प्रेशर आने के बाद जब कोई भी एक्टिव नहीं है, वाल की कोई भी डायरेक्शन एक्टिव नहीं है, तब वो सीधा प्रेशर होते हुए डायरेक्ट सीधा टैंक में थ्रू आउट हो जाता है। लेकिन अब बात करेंगे अपन कि जब यहाँ से ये होता है उसमें इलेक्ट्रिक सिस्टम
और ये होता है मैनुअल सिस्टम, जिसे लीवर सिस्टम भी कहते हैं अपन। जब अगर ये कोयल एक्टिव होती है तो ये पोजीशन सीधा यहाँ पे पुट होती है। जब ये पोजीशन यहाँ पे पुट होती है तो क्या कंडीशन होती है कि पी लाइन ए से कनेक्ट होती है और डायरेक्ट सीधा सिस्टम में प्रेशर जाता है और सिलेंडर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है। देन सेकंड कंडीशन की बात करेंगे तो सेकंड कंडीशन में होता है जब ये कोयल एक्टिव होती है तो ये पोजीशन सीधी यहाँ पे बैठती है। जब ये पोजीशन यहाँ पे जाती है तो प्रेशर लाइन का प्रेशर बी लाइन में जाता है और जब बी लाइन में प्रेशर जाएगा तो यहाँ से सीधा सिलेंडर बैकवर्ड मूव करेगा। ये बैकवर्ड सीधा मूव करेगा, यहाँ से सिलेंडर बैकवर्ड मूव करेगा। बैकवर्ड मूव करने के बाद ये पोजीशन वापस नॉर्मल कंडीशन आएगी, तो नॉर्मल कंडीशन में सीधा सा ये सेंटर पोजीशन अप्लाइड होगी। ओके, नेक्स्ट जो बात करेंगे वो प्रेशर रिलीफ वाल्व के अबाउट्स बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। ओके, थैंक यू।